नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। बिहार में पीएम नरेंद्र मोदी के अपमान को लेकर सियासी घमासान छिड़ गया है। विवाद बढ़ने के बाद पीएम पर विवादित बोल बोलने वाले बिहार सरकार के मंत्री अब्दुल जलील मस्तान ने अब माफी मांगी है। जलील मस्तान ने कहा कि उनके बयान से किसी को ठेस पहुंची है तो सॉरी बोलता हूं। जलील मस्तान नीतीश सरकार में कांग्रेस के कोटे से मद्य निषेध एवं उत्पाद मंत्री हैं। हालांकि इससे पहले बीजेपी ने मस्तान के बयान को लेकर जमकर हंगामा किया। बीजेपी के विधायकों ने बिहार विधानसभा में बयान को लेकर सरकार को घेरा। इतना ही नहीं, सदन में कुर्सी और टेबल भी उलट दिए गए। बीजेपी मंत्री जलील मस्तान की बर्खास्तगी की मांग कर रही है। बीजेपी ने सदन के बाहर भी विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि मस्तान के बयान को डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने गलत बताया। तेजस्वी ने कहा कि मंत्री को ऐसे बयान से बचना चाहिए और वहीं जेडीयू ने भी बयान को गलत ठहराया था। आरोप है कि 22 फरवरी को पूर्णिया के अमौर विधानसभा क्षेत्र में एक कार्यक्रम में जलील मस्तान ने पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी की और कार्यकर्ताओं को उनकी तस्वीर के साथ बदसलूकी के लिए उकसाया। वो आया नहीं है, उसकी पिक्चर लगी है, इसे आज जूता मारा जाएगा। वो प्रधानमंत्री नहीं है, अरे वो प्रधानमंत्री नहीं है, वो नेक्स्ट लाइट है, उग्रवाद है, एक डकैत है और लोगों को तरह तरह से सताने का एक आला है। तो यही वो बयान है जिसको लेकर इतना ज्यादा विवाद हुआ और जब ये विवाद इतना ज्यादा गर्माया उसके बाद मंत्री जी ने अब माफी मांग ली है। अगर मेरे बयान से या हमारे लोगों के बयान से किसी को ठेस लगी है तो मैं उसके लिए सॉरी बोलता हूँ। नहीं, क्या आपने कहा है? आप खेद प्रकट किया, आपने कहा क्या था? तो आपने सुना अब्दुल जलील मस्तान जिन्होंने माफी मांग ली है अपने इस बयान पर। और वहीं बिहार विधानसभा में बीजेपी ने जबरदस्त हंगामा किया है। हंगामे के चलते विधानसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार के नेतृत्व में बीजेपी विधायक विधानसभा गेट पर प्रदर्शन करने लगे। विधायकों ने नीतीश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मंत्री मस्तान को बर्खास्त करने की मांग की। तो अब्दुल जलील मस्तान, जो कि आपको बता दें नीतीश सरकार में मंत्री हैं, उनकी ओर से ये बयान दिया गया। आपने सुना, प्रधानमंत्री मोदी के लिए उन्होंने अभद्र टिप्पणी की, अपशब्द उनके लिए बोले, उनको डकैत बोला, नक्सली बोला और इस पूरे बयान को लेकर विवाद जो है वो गर्माता जा रहा है। बीजेपी की ओर से मांग हो रही है कि मंत्री को बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। और बिहार बीजेपी ने मंत्री जलील मस्तान की बर्खास्तगी तक सदन को नहीं चलने देने की चेतावनी भी दी है। जलील मस्तान साहब ने बिहार की जनता को और नीतीश कुमार को जलील किया है और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार आज अल्पसंख्यक समाज के उस मंत्री के माध्यम से बिहार के बहुसंख्यक समाज के लोगों को अपमानित किया है, देश के प्रधानमंत्री को अपमानित किया है। फोटो पर उन्होंने जूते चलवाए हैं तो बिहार की जनता उनके चेहरे पर जूता चलवाएगी। निश्चित रूप से नीतीश कुमार को सदन में माफी मांगनी होगी, उस मंत्री को बर्खास्त करके FIR करना होगा, नहीं तो हम सदन चलने नहीं देंगे। तो सदन के अंतर्गत जो है बहुत रोषपूर्ण वातावरण और हम लोग सदन निश्चित तौर पर चलने नहीं देंगे जब तक जलील मस्तान को बर्खास्त नहीं करेगी वर्तमान सरकार। और लगातार देश का विश्व के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री को इस प्रकार का अभद्र व्यवहार, टिप्पणी के साथ साथ सामने चप्पल से पिटवाना, किस बात का मर्यादित है। तो इस आचरण के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी या पूरा NDA पूरा आक्रोशित है। वरिष्ठ नेता अब्दुल जलील मस्तान ने प्रधानमंत्री के चित्र पर लोगों से जूता मारने की अपील की और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जूते चप्पल से प्रधानमंत्री के फोटो को पीटने का काम किया है। और ऐसा मंत्री अगर बिहार की सरकार में मंत्री बना रहता है तो ये बीजेपी बर्दाश्त नहीं करेगी। और मुख्यमंत्री का यह बयान कि हम इसकी भर्त्सना करते हैं, भर्त्सना करने से काम नहीं चलेगा, खेद प्रकट करने से काम नहीं चलेगा। और हम नीतीश कुमार से मांग करते हैं, अगर नीतीश कुमार में जरा सी भी अगर नैतिकता बची है
तो ऐसे मंत्री को अविलंब मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें। तो सिर्फ खेद प्रकट करने से बात नहीं बनेगी। जब तक मंत्री की बर्खास्तगी नहीं हो जाती तब तक सदन चलने नहीं दिया जाएगा। बीजेपी की ओर से ये चेतावनी दे दी गई है। वहीं अब्दुल जलील मस्तान के पीएम मोदी पर दिए गए विवादित बयान को बिहार के सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने गलत करार दिया है। पीएम को जितने तो जूते मरवाए हैं वो गलत है। प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, ये पद की जो है ये गरिमा वाला पद होता है, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। क्या ये गलत परंपरा है? इसे हम तो इसके पक्षधर नहीं रहे हैं। ऐसे हरकतों के या स्टेज पे अगर ऐसा कुछ हो तो हम इसके पक्षधर नहीं रहे हैं और ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। अब मस्तान जी अब क्या कहते हैं इसमें नहीं कहते हैं, हमारी उनसे बात हुई नहीं है इस बारे में। मेरे ख्याल से बेहतर वही समझा सकते कि उनके मन में क्या था, क्या कहना चाहते थे, किस हिसाब से एक्सप्लेन करना चाहते थे। तो आप सुन रहे थे तेजस्वी यादव को, जिन्होंने इस एक्शन को गलत जरूर करार दिया है। इस बयान पर उन्होंने खेद भी जताया है। लेकिन और जानकारी के लिए इस वक्त हम रुक करेंगे। हमारे सहयोगी आशुतोष चंद्रा इस वक्त हमारे साथ हैं। आशुतोष, माफी तो मांग ली है लेकिन बीजेपी की साफ तौर पर चेतावनी है कि बर्खास्त किया जाए इस मंत्री को। नीतीश खुद और तेजस्वी यादव भी इसे गलत तो करार दे रहे हैं, लेकिन एक्शन क्यों नहीं ले रहे मंत्री के खिलाफ? देखिए, बड़ा सवाल यही है और पूरे मामले में कहीं ना कहीं अब्दुल जलील मस्तान अकेले पड़ते नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि कांग्रेस कोटे के मंत्रियों ने भी साफ तौर पर उनके बयान से किनारा कर लिया है। साफ तौर पर मंत्रियों ने कहा है कि ऐसा बयान अमर्यादित बयान ही कहा जाएगा। अभी कुछ देर पहले विधानसभा अध्यक्ष विजय चौधरी ने एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें अब्दुल जलील मस्तान को बुलाया गया और उन्हें समझाया गया कि आखिर आगे क्या करना है। और उस मीटिंग के बाद अब्दुल जलील मस्तान जब सदन से बाहर आते हैं तो उन्होंने साफ तौर पर माफ़ी मांग ली है। तो मस्तान भले ही माफ़ी मांग रहे हों लेकिन बीजेपी तैयार नहीं है। बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि नीतीश कुमार बर्खास्त करे मंत्री को, तभी जाकर कुछ बात बन सकेगी। साथ ही साथ बीजेपी ने एक और एजेंडा तय किया है कि पूरे बिहार में ये जो प्रक्रिया हुई है, ये जो अब्दुल जलील मस्तान की तरफ से जो बयान आया और उसके बाद जो अलग अलग नेताओं के बयान आए, उसको मुद्दा बनाएगी बीजेपी और अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में एक अभियान के तौर पर बीजेपी इस मुद्दे को ले जाएगी। फिलहाल बीजेपी अभी झुकने के मूड में नहीं दिख रही है। अभी कुछ देर बाद 2 बजे तक के लिए सदन स्थगित हुआ है और 2 बजे के बाद फिर से कार्रवाई सदन की शुरू होगी। बीजेपी ने साफ तौर पर यह मन बना लिया है कि सदन नहीं चलने दिया जाएगा जब तक बर्खास्तगी नहीं होगी। नीतीश कुमार को सदन में बुलाने की मांग कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष। अब देखना यह होगा कि क्या वाकई नीतीश कुमार सदन में आते हैं, नीतीश कुमार का बयान क्या होता है, क्या वाकई बर्खास्तगी पर सहमति बनती है या फिर कुछ और रास्ते निकलते हैं, इस पर भी नजरें टिकी रहेंगी। जी आशुतोष, मर्यादा की सीमाओं को जिस तरह से लंघा जा रहा है और ये जो राजनीति का स्तर है वो लगातार गिरता जा रहा है, प्रधानमंत्री मोदी के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना कि वो नक्सली हैं, डकैत हैं, इतनी बड़ी बात, और साथ ही साथ उनकी तस्वीर पर जूते मरवाने के लिए वहां पर मौजूद कार्यकर्ताओं को उकसाना, ये छोटी बात नहीं है। अब एक मैसेज देने की तो पार्टी को कोशिश करनी ही चाहिए कि एक स्ट्रांग एक्शन लिया जाए ऐसे मंत्री के खिलाफ। इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्ट्रांग एक्शन लेने की जरूरत है। हालांकि मंत्री ने माफी मांग ली है लेकिन अब अभी भी लोगों को इंतजार है कि कोई नीतीश कुमार की तरफ से स्ट्रांग एक्शन लिया जाएगा। दरअसल पूरा मामला शुरू होता है जो अब्दुल जलील मस्तान हैं उनके विधानसभा क्षेत्र में वेदना रैली के दौरान नोटबंदी के खिलाफ उन्होंने अपने समर्थकों को उकसाया और उसके बाद जूते मारने की अपील की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर थी। इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि ये पूरा मामला जो है वो निंदनीय है। हालांकि मस्तान को ये उम्मीद थी कि उन्हें कांग्रेस का सपोर्ट मिलेगा, उन्हें मुख्यमंत्री का सपोर्ट मिलेगा, आरजेडी का सपोर्ट मिलेगा। उन्हें इस बात का ज़रा भी एहसास नहीं था कि वो अकेले पड़ जाएंगे पूरे मामले पर। और ये देखने को भी मिल रहा है, नीतीश कुमार ने भर्त्सना की है इस घटना की, तेजस्वी ने भी जो डिप्टी सीएम है उन्होंने भी खंडन किया है इस घटना की, इस तरह के बयान का। इसके अलावा बीजेपी नेता लगातार विरोध कर रहे हैं, यहाँ तक कि कांग्रेस कोटे से जो मंत्री हैं उन्होंने भी माफ़ी मांगी है कि अगर ऐसा बयान आया है तो ये निंदनीय है। तो सवाल यह है कि क्या बीजेपी मान जाएगी इन माफियों से? निंदा सभी कर रहे हैं आशुतोष। और इस बीच हम अपने दर्शकों को दिखा दें, जलील अहमद जो हैं दरअसल नीतीश सरकार में कांग्रेस कोटे से मंत्री हैं और इस पूरे मामले पर कांग्रेस क्या कह रही है उनकी बात भी सुना दें। अगर प्रधानमंत्री का मुर्दाबाद का नारा लगा रहे हैं तो ये गलत है। हमारा
विरोध हो सकता है, राजनीतिक विरोध हो सकता है, नैतिक विरोध हो सकता है, लेकिन हम अपशब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि अगर उनके बात से किसी को ठेस लगा है तो हम उसके लिए खेद व्यक्त करते हैं। तो निंदा हर कोई कर रहा है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो उप मुख्यमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, हर कोई निंदा कर रहा है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई की बात नहीं की जा रही है।